बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ मरियम और मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और आप सब के खानों में लज़्ज़त अता फ़रमाए। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार रेशादार देगी लहीम की रेसिपी है। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो यकीन जानिए मुझसे भी ज़्यादा मज़े की आप बना सकेंगे। आप इसको बनाएंगे तो कोई ये नहीं कह सकेगा कि ये घर में बनी है या बाज़ार से बनवाई है। ये बहुत ही मज़े की बिल्कुल बाज़ार जैसी बनती है। मेरी वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि लहीम आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपको यहाँ पर दालें नज़र आ रही हैं। तो मैं आपको फिर बताती हूँ ये मैंने कितनी दालें ली हैं। सबसे पहले जी ये है 100 ग्राम दलिया। दलिया मैंने चुनकर साफ़ कर लिया है। दलिया की जगह पर आप साबुत गंदम भी ले सकते हैं। गंदम ज़रा टाइम लेती है और दलिया जो है वो ज़रा जल्दी हो जाता है। तो फिर मैंने दलिया ले लिया और दलिया को चुनकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। यह है जी मूंग की धुली हुई दाल। ये भी मैंने 100 ग्राम ली है। इसमें मूंग की धुली हुई दाल जाएगी, छिलकों वाली दाल नहीं जाएगी। इसको भी मैंने चुनकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। और ये है मसरों की दाल, ये भी 100 ग्राम है। इसको भी मैंने अच्छी तरह चुनकर साफ़ कर लिया है। ये है चनों की दाल। चनों की दाल भी मैंने 100 ग्राम ली है और उसको भी मैंने अच्छी तरह चुनकर साफ़ कर लिया है। और साथ ही इसके फिर जाएगी माश की दाल। माश की दाल भी इसमें धुली हुई जाएगी, छिलकों वाली नहीं जाएगी। इसको भी मैंने चुनकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अब जी तमाम दालों को जो है इनको हम एक बाउल में डालेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मूंगी की धुली हुई दाल और इसको हम बाउल में डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए बाउल में मैंने डाल दिया है। साथ ही इसके मैंने मसरों वाली दाल ली और वो भी मैंने बाउल में डाल दी। चनों वाली दाल जो थी वो भी मैंने बाउल में डाली है और साथ ही इसके माश की धुली हुई दाल ये भी बाउल में चली गई है। अभी इन चारों दालों को अच्छी तरह पानी डालकर तकरीबन 3-4 पानी में इनको धो लेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह लगी होती है या बारीक बारीक कंकड़ वगैरह हैं वो अच्छी तरह निकल जाए और दाल हमारी साफ़ हो जाए। तो दाल को मैंने 3-4 मरतबा पानी में अच्छी तरह धो लिया है और पानी इसका निकाल दिया है। दाल मेरी साफ़ हो चुकी है। अब इसमें तकरीबन मैंने 1.5 से 2 लीटर पानी डाला और इसको तकरीबन मैं 10 से 12 घंटे के लिए रख दूँगी। गर्मियों के मौसम में दालें भिगोकर इतनी देर के लिए बाहर नहीं रखना चाहिए, इसको ठंडी जगह पर रखना चाहिए वरना दाल ख़राब हो जाती है हमारी और जायका भी ख़राब हो जाता है। अब है दलिए की बारी। तो दलिया जो है उसको भी मैंने चुनकर साफ़ कर लिया था। इसको भी अच्छी तरह 3-4 दफ़ा पानी में धो लूँगी। धोकर तो फिर इसको भी मैं दाल के साथ ही भिगो कर रख दूँगी। लेकिन दलिए को हम अलहदा ही भिगोएंगे और अलहदा ही इसको बॉईल करेंगे। ये देखिए मैंने 3-4 पानी में अच्छी तरह धो लिया है और अब इसको भी मैं भिगोकर 10 से 12 घंटे के लिए रख दूँगी। ये देखें जी दालें भी भीग चुकी हैं और दलिए को भी भिगो दिया है। अब इनको ठंडी जगह पर तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए रख दूँगी। दाल को भीगे हुए तकरीबन 10 से 12 घंटे हो चुके हैं और दाल देखिए माशाल्लाह फूल चुकी है। अब प्रेशर कुकर लिया, उसमें मैंने ये भीगी हुई दाल डाल दी है अच्छी तरह और साथ जो पानी में भिगोया था मैंने दालों को वो पानी डाल दिया। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक ही डाली है और इसको अच्छी तरह फिर मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको मैं ढक्कन लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको उबाल लूँगी। सीटी आने के बाद 15 से 20 मिनट तक। दूसरी तरफ मैंने एक सॉस पैन लिया, इसके अंदर दलिया जो भिगा हुआ था वो मैं डाल रही हूँ और इसको भी मैं अलहदा से उबाल लूँगी। दलिया जो है वो नीचे लगने लग जाता है, इसलिए दलिए को अलहदा उबालते हैं और दाल को उस अलहदा उबालते हैं। इसके अंदर भी आधा चाय का चम्मच नमक आ जाएगा। चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको भी मैं फिर उबाल लेती हूँ अच्छी तरह।
दूसरी तरफ ये देखिए जी, मेरी दाल को तकरीबन उबलते हुए 15 से 20 मिनट तक हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाते हैं और देखते हैं दाल कितनी हुई है। माशाल्लाह दाल देखें, दाल तकरीबन हो चुकी है हमारी, 50% तक तकरीबन हो चुकी है। दूसरी तरफ देखें, दलिया भी जो है वो तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। इसको भी ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है दलिया भी। अब दलिए को और दाल को हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी वीडियो एंड तक देख रहिए। चूल्हे दोनों बंद कर दिए हैं। अब दाल को मैंने ये बाउल में निकाल लिया है। ये देखिए बाउल में निकाल रही हूँ मैं। दाल बहुत गर्म है, एहतियात के साथ इसको बाउल में निकाल कर तो फिर मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करती हूँ, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाए अच्छी तरह। देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट हो चुकी है दाल। हाफ़ टन तो हो गई है, हाफ़ टन अब फिर हम बाकी के प्रोसीजर में करेंगे। दूसरी तरफ बाउल लिया और बाउल में मैं दलिया डाल रही हूँ और दलिए को भी मैं रूम टेम्परेचर पर ठंडा करूँगी। अच्छी तरह सारा दलिया निकाल कर दोनों को हम रूम टेम्परेचर पर तकरीबन ठंडा कर लेते हैं। तो चलें फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको प्याज और हरी मिर्चें, टमाटर, चिकन और लहसुन अदरक वगैरह नज़र आ रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कितनी कितनी क्वांटिटी है। ये प्याज मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए और उनको रफली चॉप कर लिया है। रफली चॉप करने के बाद ये देखें ऐसा है। और टमाटर भी मैंने 2 से 3 लिए हैं और उनको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसके साथ ही फिर मैंने तकरीबन चिकन लिया है। मेरा चिकन है हाफ़ केजी। हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा, हड्डी वाले गोश्त का ज़रा जायका आता है, साथ बोनलेस भी है। इसके साथ ही मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हरी मिर्चें ली हैं पिसी हुई। हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है। आप पहले से भी बना हुआ पेस्ट यूज़ कर सकती हैं, लेकिन फ़्रेश कुटे हुए का ज़्यादा जायका आता है। तो चलिए फिर इसको हम बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। चॉप किया हुआ जो प्याज था वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। प्याज जैसे ही ऑयल के अंदर हल्का सा सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधे इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 4-5 लौंग डाले हैं, 1 बड़ी इलायची डाली है और 2 छोटी इलायची डाली है। साबुत मसालों को भी मैं प्याज के अंदर अच्छी तरह भून लूँगी। हल्का सा गोल्डन होना शुरू हो गया है प्याज, तो साथ ही मैं इसके अंदर चिकन डाल रही हूँ। चिकन को भी मैं प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई करूँगी। चम्मच चलाते हुए जैसे ही चिकन का रंग बदलना शुरू हुआ है, मैंने इसके अंदर कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। लहसुन अदरक को भी चिकन के साथ ही मैं फ्राई कर रही हूँ, ताकि उसकी खुशबू और जायका भी चिकन में अच्छी तरह आ जाए। हरी मिर्चों का जो पेस्ट रखा हुआ था वो भी मैंने अंदर डाल दिया है और डालने के बाद इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ऑयल के अंदर ही फ्राई करूँगी। जैसे ही फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो चॉप किए हुए टमाटर डाल दूँगी। उसको भी मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसके अंदर फ्राई करती हूँ। तो जी साबुत मसाले हो गए थे। अब इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच ही पिसी हुई लाल मिर्च डाल लिया, आधा चाय का चम्मच हल्दी डाल दिया मैंने, आधा चाय का चम्मच ही नमक का डाला है। तमाम मसालों को ऑयल के अंदर और चिकन के अंदर अच्छी तरह भून लेती हैं। तमाम मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद तकरीबन मैंने इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी का डाल दिए हैं। पानी डालकर इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसको फिर मैं ढक्कन लगाकर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर पका लूँगी। दूसरी तरफ देखें जी, दालें मेरी तकरीबन ठंडी हो चुकी हैं, दलिया भी ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं जग में डालकर थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करती हूँ। थोड़ी थोड़ी करके दाल डालूँगी और साथ ग्राइंड करूँगी। दाल थोड़ी थोड़ी करके ग्राइंड करेंगे और इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैं सारी दाल को ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना फ़ाइन सा पेस्ट हो गया है। दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब ये दलिया जो था ये भी मैं अब जग में डाल रही हूँ। दलिया को भी थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी और साथ इसको मैं ग्राइंड करूँगी। दलिया ग्राइंड करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो दलिया हमारा जो है वो ग्राइंड हो चुका है।
ग्राइंड किए हुए दलिए को मैं दाल वाले पेस्ट में ऐड करने लगी हूँ और साथ इसको मिक्स कर देती हूँ। सारा दलिया ग्राइंड हो गया है, अब उसको भी मैंने दाल वाले पेस्ट में डाल दिया है। दूसरी तरफ चिकन तकरीबन हो चुका है। इसको भी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें से चिकन निकाल लूँगी और इसके रेशे कर लूँगी और साबुत मसाले इसमें से निकाल लेती हूँ। चिकन मैंने निकाल लिया और मसाले को अच्छी तरह मैंने भून लिया है। चिकन के मैंने रेशे कर दिए हैं। अब जो रेशे किया हुआ चिकन है वो मैं मसाले के अंदर डाल रही हूँ। जैसे ही सारा चिकन मसाले के अंदर डाल दूँगी तो फिर मैंने चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह भून लूँगी। सारा मसाला चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए, मसाला अच्छी तरह भून जाए तो फिर मैं आपको आगे का स्टेप बताती हूँ। याद रखिए इसके रेशे कैसे बनने हैं लहीम के, और लहीम रेशेदार कैसे होगी वो मैं आपको अगले स्टेप पे बताऊँगी। दूसरी तरफ मैंने ऑयल डाल दिया था पैन में। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ मैंने प्याज काट के रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। प्याज को मैं गोल्डन करूँगी और ये गोल्डन की हुई प्याज जो है वो हम लहीम के ऊपर डालेंगे। अब ये जी एक पतीली ली है और इसके अंदर मैं ये सारा मसाला डाल रही हूँ। चिकन भी के रेशे भी और मसाला सारा इस पतीली के अंदर जाएगा, क्योंकि लहीम की जो घुटाई होती है वो कढ़ाई के अंदर नहीं पतीली के अंदर बड़ी अच्छी होती है। अब चिकन को घोटेंगे। मेरे पास मधानी है, मैं मधानी की मदद से घोट रही हूँ, वरना इसके लिए वो घोटना होता है। मेरे पास वो नहीं है तो मैं इसकी मदद से करूँगी। तो चिकन को हम अच्छी तरह पहले मधानी के मदद से अच्छी तरह हम पीस लेंगे। इसके रेशे हम अलहदा करेंगे। ये देखें जी चिकन को अच्छी तरह घोट लिया है, घोट के उसके रेशे अलहदा हो गए हैं। अब इसका मेन टिप यही है कि इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके दाल ऐड करेंगे और इसको घोटते जाएंगे। एकदम दाल डालने से ना इसके रेशे बनेंगे ना इसमें बाज़ार वाली लुक आएगी। थोड़ी थोड़ी करके दाल डालते जाएंगे तो इसके रेशे बहुत अच्छे बनते जाएंगे लहीम के। आहिस्ता आहिस्ता इसको घोटते जाएंगे, साथ साथ इसमें हम दाल डालते जाएंगे। तो मैं दाल डालती जा रही हूँ, साथ साथ इसको घोटती जा रही हूँ और इसको फिर मैं घोट के अच्छी तरह आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। दूसरी तरफ प्याज तकरीबन गोल्डन हो चुका था। माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। और अब इसको भी निकाल कर हम ठंडा कर लेंगे। इसको मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है, ये देखें, और रूम टेम्परेचर में मैं ठंडा कर लूँगी ताकि क्रिस्पी हो जाए। ये प्याज हम सर्विंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। लहीम को तकरीबन घोट लिया है। मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच नमक और डाला है। आप अपने हिसाब के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। मसाला डालते ही हम इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मसाले का कोई भी गुठली ना रह जाए। और ये देखें माशाल्लाह आप इसके रेशे चेक कर सकते हैं कितनी माशाल्लाह रेशेदार लहीम बनी है। ये देखने में माशाल्लाह जितनी लाजवाब लग रही है, इसका जायका उससे ज़्यादा लाजवाब है। मेरी टिप को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार आप बना सकेंगे। ये देख रहे हैं आप, इसकी हर रेशा आपको नज़र आ रहा है, इतनी लाजवाब बनी है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये बाज़ार की है या घर में आपने तैयार की है। अब हम इसको तकरीबन दोबारा चूल्हे पर रख के 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। ये पकते हुए तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट तक हो चुके हैं। अब इसका मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। लहीम को मैंने बाउल में निकाल दिया है और ये देखें जी ये फ्राई किया हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च है मेरे पास, कटा हुआ अदरक है और साथ ही कटा हुआ हरा धनिया और साथ लीमू है। यही चीज़ें जो है लहीम का जायका भी बढ़ाती हैं, लहीम की शान भी बढ़ाती हैं और इसी से ही लहीम बहुत ही खूबसूरत जायकेदार बनती है। अब मैंने इसके ऊपर फ्राई की हुई प्याज डाल दी है। फ्राई की हुई प्याज डालकर साथ ही मैंने इसके ऊपर जुलियन किया हुआ अदरक जो था वो कटिंग किया हुआ वो डाल दिया है। हरी मिर्चें कटी हुई डाली हैं।
हरा धनिया कटा हुआ था वो मैंने डाला है, और साथ ही मैंने इसके नींबू का रस था वो निचोड़ दिया। और इसकी लुक माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखने में इतनी लाजवाब है, खाने में उससे भी ज़्यादा लाजवाब है। अपने कमेंट्स में मुझे बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।